बिहारी गौड़ आए और जरा ढंग की तालियां बजाएं। मैं आपको मेहमान बनने की छोटी सी कथा सुनाता हूं, क्योंकि मुझे भी लगता है, आप सभी को लगता होगा, ब्राह्मण के बेटे हैं, हमें भी ब्राह्मण के बेटे हैं, मेहमान कोई बना ले। मैं अपनी कहानी, मुझे भी मेहमान बनने की जैसी, और मैंने मेहमान बनने की ठानी जी। सबसे पहले मैंने एक नंबर दोस्त को फोन लगाया, मैं तुम्हारे घर मेहमान बनकर आ रहा हूं हर हाल में। दोस्त ने कहा आजा, मैं तो खुद रह रहा हूं ससुराल में। बहुत अच्छे। एक तरफ पत्नी, दूसरी तरफ सास है, इन्हें भी काम वाले बंदे की तलाश है। मुझे तेरा यही अंदाज भाता है, दोस्त ही दोस्त के काम आता है। बहुत अच्छे। दूसरे नंबर के दोस्त को फोन लगाया, मैं तेरे घर आ रहा हूं। वो बोला आजा, मैं तो पहले ही जा रहा हूं। मेहमान का मेहमान, बड़ा मजा आएगा इस खेल में। मैं सरकारी मेहमान बनकर जा रहा हूं 7 साल के लिए जेल में। वो मित्र 2 नंबर का था, उसका चरित्र 2 नंबर का था। क्या बात है। क्या बना सीन, फिर मुझे याद आया दोस्त नंबर 3। मैंने उससे तरीके से कहा, यार मेरा तेरे घर आने का मन है, भाभी और बच्चों से मिलने की इच्छा है। वो बोला आजा, बच्चों की परीक्षा है। पत्नी हनीमून मनाने मायके गई हुई है। घर में कोई नहीं है, रात की नींद दिन का चैन हराम है। मेरा भी तीर्थ यात्रा पे जाने का प्रोग्राम है। मुझे तेरे जैसा यार चाहिए, घर खाली रहेगा, घर को एक चौकीदार चाहिए। क्या बात है, वाह। फिर आखिरी में मुझे याद आया कवि संदीप शर्मा। संदीप शर्मा को कहा, यार मैं तेरे घर मेहमान बनकर आना चाहता हूं। बोला दोस्त और कवि में फर्क कीजिए, ये नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ साल बाद संपर्क कीजिए। बहुत अच्छे। वैसे कहते हैं जिंदगी 4 दिन की है, आदमी 2 दिन का मेहमान होता है जी। तो एक शोक सभा पर भी एक मेरा मन है, जी, एक जी। कविता सुनाता हूँ। जी। जो रामलाल थे, उनका स्वर्गवास हुआ और तीये की बैठक चल रही है, उठावना जिसे कहते हैं। कई लोग बैठे हैं, बोला यार आज रामलाल जी होते तो कितने खुश होते। मैंने कहा पागल, वो होते तो अपन यहाँ क्यों होते। अच्छा, लोग वहां भी व्यास जी अपने व्यापार की बात करते हैं। एक सज्जन मेरे पास बैठे, जैसे अभी आप मेरे पास बैठे थे, बात धीरे से करने, बोला यार रामलाल जी मरे, इनको 10 लाख का फायदा हो गया। मैंने कहा मरने के बाद 10 लाख का फायदा कैसे हो गया। बोला कुछ नहीं, मैं बीमा एजेंट हूं, इन्होंने मुझसे बीमा कराया था, इनके परिवार को 10 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, परिवार को मिलेंगे। बोला बात ये नहीं है, कल आपके घर आ जाऊं। किसी की भी मृत्यु में हमारे मन में क्या ख्याल आता है। रामलाल जी तो प्यारे हो गए राम के, जाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उनके 3 बेटे, तीनों बड़े काम के। हाँ। क्या बात। एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बाबू, वाह। दूसरा राजनीतिक सांड बेकाबू, तीसरा पुलिस वाला, और वहां मिलेगा मंत्री जी का साला। उससे मुलाकात हो जाएगी, लगे हा तो बीबी के तबादले की बात हो जाएगी। बन जाएगा हमारा काम, आम के आम, गुठलियों के दाम। दाम। क्या बात है भाई, वाह वाह, बहुत अच्छा। परिवार का मनोविज्ञान। जी। जब तपनी बोली इस शाम को तीये की बैठक में जाओगे, चारों तरफ नजर फेंकना, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। फिर संवेदना की बात आती है, कोई ढंग का लड़का दिख जाए तो देखना, मेरी बहन कुंवारी है, लड़कों की मारा मारी है, ऐसे मौकों पर अच्छे रिश्ते मिलते हैं, मौत के साए में अक्सर फरिश्ते मिलते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। हम पहुंच गए ठीक 4:45 बजे, 5 बजे का समय। हम पहुंच गए ठीक 4:45 बजे। देखा रामलाल जी के तीनों लड़के सजे धजे ऐसे ही। रामलाल जी के तीनों बेटे सजे धजे, चमकीली चमकार ओढ़े। हमने उनको हाथ जोड़े, एक कोने में टिक गए, मन में तसल्ली हुई, चलो इनको तो दिख गए। तभी चला संवेदना का दौर, भाषणों का दौर, शोक संदेश पढ़े जाने लगे, कसीदे गढ़े जाने लगे। रामलाल जी के एक दोस्त श्यामलाल जी उनके लिए बोलने लगे, बोलकर पोल खोलने लगे। बोले मेरे दोस्त रामलाल को मौत से बड़ा लगाव था, अच्छा। मरने का बड़ा चाव था,
बचपन में अंग्रेजी की टीचर पे मरता था। जवानी में जवानी की भूलों पर मरने लगा। क्या बात है। बुढ़ापे में उसूलों पर मरने लगा। वाह। और परसों फाइनली मर गया। लोग जिंदगी से डरते हैं, वो मरकर मौत को अमर कर गया। वाह वाह वाह, बहुत ये क्रिकेट का महा एपिसोड है जी। हर चैनल पर क्रिकेट की होड़ है। आप देखो क्या हो रहा है, टेलीविजन के जितने भी चैनल हैं वहां सास बहू का अनलिमिटेड ओवर के सीरियल आ रहे हैं और लिमिटेड ओवर के मैच आ रहे हैं जी। धोनी छक्के मार रहा है, दुल्हन छक्के छुड़ा रही है। सहवाग चौका लगा रहा है, सास घर में चौका लगा रही है। क्या बात है। छक्के और चौकों की बरसात है। पूरा देश कह रहा है वाह वाह क्या बात है। आप बता रहे हो मैं सूट पहन कर आया हूं, सच बात है। शादीशुदा आदमी ना हर वक्त कांपता ही रहता है। हाँ। तो उसको सूट पहनने की जरूरत पड़ती है। जी, सर्दी लगती है। शादी कुछ नहीं होती, लड़के लड़की की जब कुंडली मिलाई जाती है दोनों ऐंठ जाते हैं और बाद में एक दूसरे की कुंडली में कुंडली मार के बैठ जाते हैं। शादी में एक रिंग सेरेमनी होती है जी। दो पहलवान उतरते हैं रिंग में, जैसे पहलवान उतरते हैं और WWF खेलते हैं। अच्छा। उसका मतलब ही होता है वार विद वाइफ फॉर एवर। अच्छा, शादी में एक और सेरेमनी होती है जो शादी का मतलब समझाती है, जूते चुराने की। जी। वो एक संकेत होता है। साली चुरा के ले जाती है, आदमी 500 के जूते 5000 में छुड़वाता है जी। उस दिन महंगे भाव पड़ते हैं, जिंदगी भर बिना भाव पड़ते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। देखो, शादीशुदा आदमी हर वक्त मैच खेलता है, हर वक्त। लेकिन उसके मैच में बढ़िया बात ये होती है, मैच वो 5 डे स्टाइल में खेलता है। लड़ते रहो, झगड़ते रहो और ड्रॉ रखो। कहीं भी चले जाओ, घर में, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, महिला पुरुष लड़ रहे हों, समझ लो पति पत्नी हैं। अच्छा। मैच खेल रहे हैं। क्या बात है। और हंस के बोल रहे हो, समझ लो उसकी नहीं है। अब आपके समझ में आ गया होगा शैलेश भाई क्यों हंसते हैं। मेरी तो पत्नी एक दिन बोली, अजी मैं मर गई तो क्या करोगे? मैंने कहा पागल हो जाऊंगा। बोला दूसरी शादी नहीं करोगे? मैंने कहा इतना भी नहीं हो जाऊंगा। प्यार अंधा होता है लेकिन शादी के बाद आंख खुल जाती है जी। मेरी भी खुली हुई है। हम वो लोग हैं शादी के 25 साल बाद भी वही एल्बम दिखाते रहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट और देखते रहते हैं रंगीन सपनों के साथ। क्या बात है। विदेशों में चले जाओ, एक साल में 3 एल्बम रिलीज हो जाते हैं। हम तो लड़ते झगड़ते भी त्योहार बना रखे हैं, पूरा साल पूरा कैलेंडर बना रखा है हमने लड़ाई का। सुनाइए। जनवरी में आगाज होता है नव वर्ष का, पति पत्नी के बीच बिगुल बज जाता है संघर्ष का। अच्छा। शुरू हो जाती है क्रांति, सबसे पहले मकर संक्रांति। पत्नी तिल का ताड़ बनाकर पति को लताड़ती है। वाह वाह। 26 जनवरी पर अपने अधिकारों का झंडा पति की छाती पर गाड़ती है। फिर आती है फरवरी। फरवरी में महाशिवरात्रि, महापर्व, महाव्रत। पत्नी उस व्रत का असर मांगती है, पति के सामने ही भगवान भोले से दूसरा वर मांगती है। मार्च में होली, रंगों की ठिठोली, तब तो भगवान ही रखवाला होता है। पत्नी लाल पीली, पति का मुंह काला होता है। अप्रैल में अप्रैल फूल पतियों के लिए जी। मई में मजदूर दिवस पतियों के लिए। जून में जून खराब होती है पतियों की जी। जुलाई के सावन भादो खलते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, हर पति के मन में आजाद होने के अरमान पलते हैं। वाह वाह वाह, बहुत। सितंबर में गणपति बप्पा मोरया। हाँ। गण के साथ पति लगा है इसलिए विसर्जन हो रिया। अक्टूबर में डांडिया, नजारा सूदा सट है। पति पत्नी नाच रहे हैं, दोनों के हाथ में लठ है। बहुत अच्छे। लठ की दहशत कुछ करने नहीं देती है,
पत्नी जीने नहीं देती है, करवा चौथ मरने नहीं क्या देती है। बात है, वाह वाह वाह, वाह। नवंबर में आग के गोले छूटते हैं, दिवाली के सारे पटाखे पतियों की खोपड़ी पे फूटते हैं। भाई बहुत अच्छे, क्या बात। अंत में दिसंबर हर पति धार्मिक हो जाता है, क्रिसमस पर चर्च जाता है जी। अपने गम भूल जाता है और फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले में झूल जाता क्या बात है, वाह वाह वाह, झूल बहुत जाता है। वाह। लेकिन शैलेश भाई, मेरा तो ये मान्यता है हिंदुस्तान में जी। हम पति पत्नी लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पर सीरियसली अलग होने की नहीं सोचते हैं। आहा, गंतव्य गाड़ी के पहिए हैं, जहां भी पहुंचते हैं साथ साथ पहुंचते क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। हैं। और पति पत्नी के संबंधों में कोई गांधीगिरी, कोई अन्नागिरी काम नहीं आती है, कोई आंदोलन काम नहीं आता है। मैंने तो एक दिन अपनी पत्नी से कहा, हारेंगे ना थकेंगे, तेरे खिलाफ मौन व्रत रखेंगे। अच्छा, अब पत्नी खुश हो गई, बोली वारे मेरे प्रिय पति सत्यवादी, मौन व्रत की छोड़ो, लेनी है तो लो पूरी समाधि। तुम्हारी समाधि से मुझे राजनीतिक जंप मिल जाएगा, शहीद की विधवा बनूंगी, पेट्रोल पंप मिल जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। लेकिन ये क्रिकेट का एपिसोड है, आप हर किसी से क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी में इन दिनों बात करते हैं। एक बच्चे ने घर की कहानी क्रिकेट की जुबानी कुछ इस तरह बताई। बढ़िया बात। दादाजी मर गए हैं, पारी समाप्ति की घोषणा कर गए हैं, दादी 72 नॉट आउट खेल रही है, बहुत अच्छे, मम्मी की बाउंसर बिना हेलमेट झेल रही है, क्या बात है। पापा नॉन प्लेइंग कैप्टन, उन्हें अपनी बारी का वेट है, परिवार की पहचान प्रेम नहीं क्रिकेट है। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। और क्रिकेट से मैं राजनीतिक विसंगति रेखांकित करने की कोशिश करता हूं। वाह, फील्डिंग में पसीने छूट रहे हैं, घोटालों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, आप कहते रहिए ये पाप है, वो कहते हैं ये मनोरंजन का बाप है। भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छे। तभी तो हमें आतंकवादी छूटने का गम नहीं है, पर कैद छूटना किसी हादसे से कम नहीं है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। विचारों में कैसा घालमेल हो गया है, खेल हमारे लिए देश और देश हमारे लिए खेल हो गया क्या बात है, वाह वाह, खेल हो गया है। भाई बहुत बढ़िया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।